रूस यूक्रेन जंग के रुकने के आसार नहीं दिख रहे हैं, बल्कि ये जंग और ज़्यादा तेज होती जा रही है। पश्चिमी देशों की तमाम बंदिशों के बावजूद रूस का यूक्रेन पर हमला जारी है। ये हमला भी कई खतरनाक मिसाइलों से किया जा रहा है, जिसकी चपेट में यूक्रेन के कई शहर धधक रहे हैं। ड्रोन से लेकर रॉकेट दागकर रूसी सेना ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। रूस अपने ही देश में एडवांस मिसाइलों को तैयार करके यूक्रेन को झटके दे रहा है। वहीं रूस ने अब यूक्रेन पर इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल तक फायर की है। इस सब के बीच एक रिसर्च रिपोर्ट ने रूस को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है, जिसमें रूस ने अमेरिका और नाटो देशों पर बहुत बड़ी बढ़त बना ली है। दरअसल स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की माने तो पिछले साल रूस का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू अमेरिका और यूरोपीय देशों से कहीं ज़्यादा रहा है। रूस ने पश्चिमी देशों के मुकाबले हथियारों के उत्पादन में कई गुना इजाफा किया है। ऐसे में सिप्री की ओर से जारी किया गया ताज़ा आंकड़ा यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने को लेकर पश्चिमी देशों की क्षमता पर सवाल उठाता है। आपको बता दें कि एजेंसी ने दुनिया की टॉप 100 कंपनियों को लेकर अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है। इसमें रूस की प्रमुख डिफेंस कंपनियों ने बीते साल 40% रेवेन्यू ग्रोथ हासिल किया है। वहीं अमेरिका के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स का रेवेन्यू 2.5% और यूरोपीय देशों का 0.2% रेवेन्यू बढ़ा है। वहीं वैश्विक स्तर पर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट औसतन 4.2% रहा। रूस ने यूक्रेन युद्ध में सप्लाई की चुनौतियों से निपटने के लिए इकोनॉमी को प्रभावी तरीके से हथियारबंद किया। खास बात यह है कि सिप्री की रिपोर्ट में सिर्फ 2 रूसी डिफेंस कंपनियों ने ही टॉप 100 में जगह बनाई। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक एक थिंक टैंक ने रूसी डिफेंस सेक्टर पर बड़ा दावा किया है। इसके तहत रूस की ज़्यादातर हथियार निर्माता कंपनियों ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही अपनी वित्तीय जानकारी देना बंद कर दिया। बताया जाता है कि यूरोप के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को राष्ट्रीय रक्षा बजट के इजाफे में कोई फायदा नहीं होता, जबकि रूस अपने सैन्य साजो सामान को घरेलू स्तर पर ही बनाता है। कोस्टल कैरोलिना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोसेफ फिट्जनाकिस की माने तो रूस का डिफेंस प्रोडक्शन अमेरिका और नाटो सदस्य देशों के कुल मिलाकर होने वाले उत्पादन से कहीं आगे है। इस फैक्ट को मानना थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो सकता है। अगर रूस यूक्रेन को दिए जाने वाले पश्चिमी देशों के समर्थन से आगे निकलना चाहता है तो रूस को ऐसा करना ही होगा। आपको बता दें कि अप्रैल महीने में सिप्री ने अनुमान लगाया था कि रूस ने पिछले साल अपने सैन्य खर्च को 24% बढ़ाकर $109 अरब किया था, जो उसकी अर्थव्यवस्था का 5.9% है। इसके अलावा रूस की आर्थिक बढ़ोतरी का लगभग आधा हिस्सा डिफेंस सेक्टर से आता है। रूस के रक्षा और सुरक्षा खर्चे में से इस साल 70% का इजाफा हुआ है। अनुमान है कि यह $157 अरब होगा। साल 2027 तक रूस का रक्षा खर्च 25% तक बढ़ने के आसार हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री